ये सब देख रहा था और उसने तुरंत अवंतिका का नाम लेते हुए अपना कैमरा सेट किया और कहा, हे अवंतिका डार्लिंग, प्लीज क्या तुम जरा स्टेज पर आ सकती हो? अवंतिका ने उसे देखा और उसकी तरफ चली गई। क्या है? तुम जानते हो ना ये बहुत गलत है। मुझे लगा कि तुम्हारे दिमाग में पहले से ही थीम होगी जब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हुई, लेकिन राहुल तुम एक नंबर के डफर रहोगे। तुमने कोई प्लानिंग नहीं की है। अवंतिका ने अपने हाथों को फोल्ड किया। वे अलग थीम और पोज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने हाथ से ताली बजाई और वार्डरोब से उसके कुछ लोग वहां आ गए। हे, उसकी ड्रेस बदलो। मुझे लगता है कि फ्लेयर अपैरल ने उनके नए कलेक्शंस में से कुछ भेजा है। मैं श्योर हूं कि तुम उसके लिए सही साइज ढूंढ सकते हो, राहुल ने कहा। एक यंग लेडी आगे आई और उसके शरीर का मेजरमेंट लेने लगी। बॉस, मुझे लगा कि हम इस कैंपेन के लिए स्टार लाइट कलेक्शन का यूज करने जा रहे हैं। क्या उन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है क्या? राहुल ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैंने इसे वापस ले लिया है क्योंकि उन्होंने एक रिलायबल सोर्स से सुना था कि चेतना ने हाल ही में स्टार लाइट खरीद ली थी। ऑफ कोर्स वो किसी ऐसे के साथ काम नहीं करेगा जिसका इरादा अवंतिका के लिए बुरा हो। हाँ, ये ड्रेस अवंतिका के लिए परफेक्ट है। अब एक काम करो, उसकी फिटिंग रेड ड्रेस को एक तरफ हाई स्लिट के साथ बदल दो। इसके बाद वो लोग अवंतिका को स्क्रीन के पीछे ले गए और वहां अवंतिका उन ऊंची एड़ी के जूतों पर नजर गड़ाए हुए थी जिसे अभी अभी वार्डरोब टीम ने उसे पहनने के लिए मजबूर किया था। इस 5 इंच की ऊंची एड़ी के जूते से उसके पैर में दर्द हो रहा था। मैं इनको पहनकर नहीं चल सकती हूँ, या मुझे सच में इन्हें पहनना होगा। प्लीज यार, इन्हें चेंज करो। कहाँ फंसा दिया इस राहुल ने मुझे। वो ड्रेसिंग रूम में एक बहुत बड़े मिरर के सामने बैठ गई और पूनम अवस्थी, जो एक मशहूर फैशन डिजाइनर थी, वो उसके बाल ठीक करने लग गई। ऑफ कोर्स अवंतिका, आपको इसकी जरूरत होगी, पूनम ने अवंतिका के चेहरे से कर्ली बालों को दूर करते हुए कहा। अवंतिका ने अपनी पलकें झपकाई और फैसला किया कि वो जल्द से जल्द इस फोटो शूट को खत्म कर छुटकारा पाएगी। वो काफी थकी हुई और परेशान लग रही थी। ये उसके लिए कुछ ऐसा था जैसे उसका कंफर्ट बेड उसे अपने घर वापस बुला रहा हो, क्योंकि अवंतिका अब तक काफी थक चुकी थी। अवंतिका भी काफी परेशान थी। वो राहुल के चेहरे पर परेशानी देखना पसंद नहीं करती थी और वो काफी निराश भी थी कि वो नहीं दे पा रही है जो राहुल उससे चाहता है। इतने शॉट्स लेने के बाद भी राहुल खुश नहीं लग रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि वो कुछ अलग ही चाह रहा हो। मेकअप होने के बाद वो वापस स्टूडियो में आई, लेकिन तभी वो फर्श में पड़ी तारों में फंस गई और जब उसने दोबारा चलना शुरू किया तो वो गिरने से बाल बाल बची। इससे वो काफी शर्मिंदा भी हो रही थी। हे अवंतिका, कम ऑन, तुम कर सकती हो। चलो अब शुरू हो जाओ। अर्जुन, क्या तुम तैयार हो? राहुल ने आवाज लगाई। 1 सेकंड बाद अर्जुन अपनी पत्नी के साथ शामिल हुआ। उसने काले रंग का एक सूट पहना हुआ था। उसने अवंतिका की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। ए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अवंतिका ने पूछा। कंफ्यूजन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। एक्चुअली तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के लिए मैं एक एहसान कर रहा हूँ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो वैसे। अर्जुन की आंखों ने उसकी ड्रेस की तारीफ की। अवंतिका का चेहरा शर्म के कारण लाल हो चुका था, लेकिन वो अपने पति को काली ड्रेस में देखकर और भी शर्मा गई, क्योंकि इस समय अर्जुन काफी हैंडसम लग रहा था। वैसे अभी आप ड्रैकुला की तरह लग रहे हो, अवंतिका ने कहा। अर्जुन उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। राहुल का चेहरा ये देखकर चमक उठा और उसने इस कपल की फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिया। उसने कभी भी अवंतिका की आंखों में ऐसी चमक नहीं देखी थी। जब वो अपने एक्स के साथ थी तब भी नहीं। राहुल ने सोचा कि यह आदमी उसके लिए सही मायने में परफेक्ट है, जो उसकी लाइफ में उसकी खुशी का कारण है। मेरी अवंतिका, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी सीक्रेट फैंटेसी है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार काटने के लिए अलाउ करोगी? अर्जुन ने धीरे से उसके कान में कहा। नूनू, आप सब खराब कर दोगे, उससे दूर रहिए। अवंतिका ने उसे अपने से दूर किया, लेकिन वो अपने गालों पर अर्जुन के टच को अभी भी महसूस कर सकती थी। ठीक है, ये सिर्फ एक टेस्ट रन है। मुझे ये देखने की जरूरत है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। सच कहें तो शादीशुदा होने के कारण ये आसान बनना चाहिए था, लेकिन अवंतिका को जानने के बाद राहुल को पूरा यकीन था कि अर्जुन और अवंतिका के बीच अभी भी कुछ रिजर्वेशन था। उनकी शादी बहुत अलग थी और वे अभी भी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। चलो गाइस, अब एक डांस के साथ शुरू करते हैं। राहुल ने एक हाथ उठाया जो उसके एक असिस्टेंट को म्यूजिक चलाने के लिए इशारा दे रहा था। हे अर्जुन, अगर तुम अवंतिका को डांस के लिए लीड कर सको तो काफी अच्छा होगा यार।
राहुल ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी का हाथ लिया और उसके हिप पर अपना हाथ रखा। इसके बाद उसने अवंतिका को अपने क्लोज किया और इसके बाद अवंतिका भी अर्जुन के स्टेप्स को फॉलो करने लगी। वैसे आप काफी अच्छा डांस करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हारे साथ डांस किया है मेरी प्यारी पत्नी। वे डांस करते हुए ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि स्टूडियो के अंदर केवल वो दोनों ही हों। राहुल ने फायदा उठाया और जितनी ज्यादा फोटोज वो ले सकता था उसने क्लिक करना शुरू कर दिया। अवंतिका काफी रिलैक्स और कंफर्टेबल लग रही थी, जितना उसे भी नहीं पता था। हमेशा से ज्यादा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और फीलिंग्स दिखाई दे रही थी। उसने जब से अर्जुन से शादी की है तब से वो प्रीति और सुंदर दिखाई देने लग गई थी। राहुल अब मिल रहे रिजल्ट से काफी खुश था और चेतना सिंघानिया को हराने के लिए उसे मैगजीन के लिए एक परफेक्ट थीम मिल गई थी। अर्जुन ने अपनी पत्नी को घुमाया और उसे अपने पास खींच लिया। उनकी छाती को एक दूसरे के साथ दबाकर अवंतिका उसके दिल की मजबूत और जोरदार धड़कन को महसूस कर सकती थी। वो उसके पास आते ही शर्मा गई। उन दोनों की नजरें आपस में मिलने लगी। फिर उसने उसे नीचे झुकाया। एक हाथ उसकी पीठ को सहारा दे रहा था जबकि अवंतिका का हाथ अर्जुन की गर्दन के आसपास चल रहा था। अर्जुन के हाथ काफी मजबूत थे लेकिन उसने अवंतिका को बहुत आराम से पकड़ रखा था। अवंतिका ने उसकी आंखों में कुछ इस तरह से देखा जैसे कि यही वो पल था जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी और सारा वक्त थम सा गया हो। वो उसकी आंखों में अपने लिए प्यार साफ देख सकती थी। उसने कभी रोहन की आंखों में ये सब नहीं देखा था। भले ही उन्होंने एक साथ बहुत से साल बिताए हों, लेकिन रोहन ने उसे कभी भी इस तरह नहीं पकड़ा था और ना ही कभी इस तरह अपना प्यार महसूस करवाया था। ये अर्जुन था जिसने उसे महसूस कराया कि वो सही मायने में कितनी खास है। अवंतिका ने अपना चेहरा उसके पास किया, उसके होठों को धीरे से उसके पास कर दिया। अर्जुन की आंखें उसे देखने लगीं और उसने अपनी पत्नी को किस कर लिया। अपनी ही दुनिया में खोए वे दोनों भूल गए कि उन्हें किस करते हुए पूरा स्टाफ देख रहा है। राहुल को अपने ही स्टूडियो में पीडीए देखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।